गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम जर्नी। आजकल आपने एक नई बीमारी के बारे में सुना ही होगा जिसका नाम है ब्लैक फंगस। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो वो लोग बहुत घबराए हुए हैं। क्या है ये ब्लैक फंगस? मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्या है ये ब्लैक फंगस, कहाँ से आया, ये किन लोगों को इफेक्ट करता है, इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये कितना नुकसान हमें पहुंचा सकता है, इससे हमें कितना खतरा है और किस तरीके से इस बीमारी से आंखों की रोशनी तक जा रही है लोगों की। चलिए हम इस बीमारी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं आसान से शब्दों में इस ब्लैक फंगस के बारे में। ये ब्लैक फंगस होता क्या है? तो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक ऐसी फंगस है जो हमारे आसपास ही मौजूद रहती है। आपने अक्सर अपने आसपास इसे देखा होगा, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया है कि ये इतनी भी खतरनाक हो सकती है कि ये किसी की जान तक ले सकती है या इसकी वजह से किसी की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ये कभी इमेजिन नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि हर छोटी से छोटी चीज कब इतनी बड़ी हो जाए कि वो इतना बड़ा नुकसान करा सकती है। तो हमें इन चीजों के बारे में अवेयर रहने की बहुत जरूरत है। ये हमारे आसपास ही मौजूद रहती है, सड़े हुए फल सब्जियों में रहती है और जो भी नमी वाली जगह रहती है वहाँ ये मौजूद रहती है। आपकी सॉइल हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये वहाँ मौजूद रहती है। तो ये कहीं और से आई नहीं है, ये हमारे आसपास के वातावरण से ही आई है, हमारे आसपास ही ये मौजूद रहती है। सो बेसिकली ब्लैक फंगल इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन अवर कॉमन लाइफ। ब्लैक फंगस एक काले रंग की फफूंद होती है। अब हम बात करते हैं ये ब्लैक फंगस अचानक इतनी हाईलाइट में कैसे आ गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे कंट्री में, पूरे विश्व में कोरोना की सेकेंड जो फेज होता है वो चल रहा है। हम उससे जूझ रहे हैं। दिन पर दिन इतने सारे केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं हर जगह। इसी बीच आ जाता है ये ब्लैक फंगल और म्यूकोरमाइकोसिस। अब इससे परेशानी होती है। ये किसको अफेक्ट करता है? ज्यादातर ये केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि पोस्ट कोविड पर्सन है या कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। ये उनको ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये उनको ज्यादा अफेक्ट कर रहा है जिनकी डायबिटीज ज्यादा बढ़ी हुई है या जिनका जो ब्लड में आयरन होता है वो अगर बढ़ा हुआ है। ये जो ब्लैक फंगस है मेनली ये इफेक्ट कर रही है उन लोगों पर जो कि कोरोना वायरस से जूझ रहे थे या वेंटिलेटर पर थे उस कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान। ये उन लोगों को ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। उन लोगों में ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या होता है, कोरोना पेशेंट को ठीक करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए समय पर, और जो उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए पेशेंट को स्टेरॉइड देना पड़ता है। या वो स्टेरॉइड पर अगर लंबे समय तक हैं तो स्टेरॉइड के लंबे समय के इस्तेमाल से क्या होता है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत वीक हो जाती है। वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं रहता है उनका शरीर। तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उनको जल्दी इफेक्ट करता है। तो वही होता है जब कोरोना पेशेंट अगर हॉस्पिटल में बहुत टाइम तक एडमिट है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में ये अगर फंगस है और वो अपने एयर के साथ अपने इनहेल करता है, सांस के द्वारा उसके मुंह के अंदर पहुंचता है, नेजल कैविटी में पहुंचता है, फिर जाके ये लंग्स में डैमेज करता है और ये फिर जाके पेट वगैरह में भी डैमेज कर सकता है। इवन ये केसेस सामने आ रहे हैं कि ये आंखों की रोशनी तक छीन सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है। आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं, भूल जाने की बीमारी हो सकती है। तो इससे बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया गया। तो ब्लैक फंगस का खतरा उन लोगों को भी ज्यादा बढ़ जाता है जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो पोस्ट कोविड पेशेंट है। अगर उनके मेडिकेशन के कारण उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत हाई हो गया है और स्टेरॉइड लेने के कारण उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो गया है, ये उन लोगों को भी इफेक्ट कर सकता है। या जो कोई कैंसर पेशेंट है ये उसको इफेक्ट करता है, या जहां आपका कहीं कट लग गया है, सर्जरी हुई है, आपको जल गया है, घाव है शरीर पर, तो ये जो ब्लैक फंगस है या ये जो काली फफूंद है, म्यूकोरमाइकोसिस है, ये उस एरिया पे ज्यादा अटैक करती है जो शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा रहता है। या कोई भी ऐसा घाव, कट या सर्जिकल स्कार रहता है, वहाँ इसके पनपने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हमें हो जाता है। तो लक्षण
सिंपली हमारे चेहरे, फेस, साइनोसाइटिस और फिर जाके लंग्स में, पेट में, ब्रेन में, ये सिम्टम्स सभी जगह बॉडी में किसी भी पार्ट में दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करें अगर हम फेशियल की, जो फेशियल बोन में आपको दर्द होना लग जाएगा, वन साइडेड इसमें ज़्यादा पेन होता है तेजी से, या बोथ साइड भी रह सकता है। एक साइड का फेस स्वेल हो जाएगा, आपका सूजन आ जाएगी और आंखें भी सूज जाएंगी, आंखों में रेडनेस दिखाई देगी, इवन इतना दर्द होगा आपके जबड़ों में, आंखों में, और सर में बहुत तेज दर्द होगा। इसके कारण आपको फीवर भी आ सकता है। तो ये हो गया फेशियल का जो सिम्टम्स हमने देखा। अब हम बात करेंगे दूसरा, जो कि चेस्ट में अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। अगर चेस्ट में पहुंच गया है इन्फेक्शन तो फीवर हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, थकावट महसूस होगी आपको, और आपको ब्लड की उल्टियां हो सकती हैं। जब आप वॉमिट करने आएंगे उसमें खून भी आ सकता है। तो ये होंगे चेस्ट में इन्फेक्शन होने के कुछ लक्षण। अगर हम बात करें पेट में अगर इन्फेक्शन होता है ब्लैक फंगस का, तो उसके कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसमें पेट दर्द हो सकता है और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हमें दिखाई दे सकती है, ये कुछ सिम्टम्स होंगे। वोमिटिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, ये कुछ लक्षण हैं पेट में इन्फेक्शन होने के। दूसरा, अगर स्किन में इन्फेक्शन दिखाई देता है आपको, तो स्किन में आप देखेंगे कि रेड कलर के पैचेस दिखाई देंगे, फिर वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ते जाएंगे, काली पड़ जाएगी स्किन, घाव जैसा बन जाएगा, और ब्लिस्टर जैसा आपको उभरते हुए छाले टाइप के दिखाई देंगे, जो बाद में ये काले पड़ते जाएंगे। तो ये एक वर्स कंडीशन बन सकती है अगर इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया। इवन अभी कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है, जो फेशियल सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो इतने वर्स हो जाते हैं कि जो तालू का हिस्सा होता है, मतलब माउथ के अंदर जो जबड़े के ऊपर का हिस्सा होता है, वो बिल्कुल काला पड़ जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, और ये जो फेस के स्किन होती है वो भी काली पड़ जाती है, उसमें घाव बन जाता है। तो उस हिस्से को बॉडी से अलग करना पड़ सकता है ताकि इन्फेक्शन बॉडी के और पार्ट्स में ना फैले, उसके लिए। तो ये इतना खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। अब हमने जाना कि इसके क्या क्या सिम्टम्स कैसे दिखाई दे सकते हैं हमारे बॉडी में, कहाँ कहाँ इसके लक्षण दिखाई देंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है या नहीं, तो इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये अभी जो केसेस आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, मेनली किनको अफेक्ट कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट को। वो कोरोना पेशेंट जो कि बहुत टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहे हैं, वेंटिलेटर पर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन लगा है, या डायबिटिक हैं, ये उनमें ज़्यादा इफेक्ट है। अब आप सोचिए, अगर कोई पेशेंट है जिसके साथ उसका कोई भी गार्जियन या उसके साथ वाला हॉस्पिटल में जाना अलाउ नहीं है, वो अकेले ही हॉस्पिटलाइज है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और वहाँ के नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे, तो एक हफ्ते तक जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर रहेगा, आप सोचिए उसके ओरल हाइजीन का कौन ध्यान रखने वाला है। पेशेंट खुद कैपेबल नहीं है कि वो अभी उठकर ओरल हाइजीन का ध्यान रख पाए। इसमें बहुत ज़रूरी है, अगर आपको इस ब्लैक फंगस को फैलने से रोकना है या आपको ये अफेक्ट नहीं करे, तो बेटर है कि आप उसके हाइजीन का ध्यान रखें, अपने शरीर में इन्फेक्शन होने से बचाएं। सबसे पहले हमें इस फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा हम जानते हैं, कोविड-19 पेशेंट जो बहुत लंबे समय से हॉस्पिटलाइज है, वेंटिलेटर पर 7-8 दिन तक वो ऑक्सीजन पे है, ह्यूमिडिफायर पर है, तो उसको ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसकी जो हाइजीन होती है वो उसका ध्यान रखने वाला वहाँ पर कोई नहीं रहता है, सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा। और आजकल आप देख रहे हैं हॉस्पिटलों की हालत कैसी है। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पास टाइम तक नहीं है, नर्सों के पास टाइम भी नहीं है कि वो पेशेंट को जाके ठीक से ट्रीटमेंट दे सकें या उसको देख सकें। तो हाइजीन की बात अगर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं या कोरोना पेशेंट हैं, अगर आपको ऑक्सीजन की नीड है, आप वेंटिलेटर पर हैं, तो आपको ओरल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना है। जो ह्यूमिडिफायर आप ले रहे हैं उसको भी हमेशा स्टेरिलाइज करवाते रहें। आसपास के जो भी आपके रूम में वार्ड बॉय है, सिस्टर है, उनसे बोलकर उसको ज़रूर क्लीन कराएं। और अपने माउथ का ओरल केयर का ज़रूर ध्यान रखें। ओरल केयर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है
क्योंकि वही एक जरिया है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराने में, क्योंकि वो खाने के साथ, हवा के साथ हम उसको लेते हैं, फिर वो हमारे अंदर शरीर के जाके नुकसान करता है। तो बेटर है कि हम उसे वहीं प्रिवेंट कर दें। तो आपको टाइम टू टाइम ब्रश का ध्यान रखना है। ओरल केयर के लिए आप गार्गल कर सकते हैं, गर्म पानी से गरारे करिए, आप हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखिए, ब्रश करिए, और आप अपने डॉक्टर से पूछकर डिस्कस कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट जो कि स्टेरिलाइज हो वही यूज़ कीजिए। क्योंकि क्या होता है, ह्यूमिडिफायर आप जानते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं 1 हफ्ते तक वो ऑक्सीजन लेंगे, उसके कारण आपके शरीर में, आपके नाक में, आपके जो मुंह के अंदर तालू में सफ़ेद कलर की पपड़ी जमने लग जाएगी बहुत टाइम तक, अगर आप वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर हैं तो वो जमने से रोकें। अपना ओरल केयर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो जमा, वहाँ नमी पैदा होगी, और नमी बनने के कारण ये फंगल ब्लैक फंगस जो होता है बहुत ज़्यादा अटैक करेगा। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आप कोरोना पेशेंट रह चुके हैं और आप ठीक भी हो गए हैं, उसके बाद भी आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं जल्दी कोरोना से ठीक होने के लिए, जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने आपको दिए हैं, हो सकता है उसका कुछ टाइम तक साइड इफेक्ट रहे। तो स्टेरॉइड तभी ही लें, उसी लिमिट टाइम तक लें जब तक ज़रूरी हो। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको स्टेरॉइड नहीं लेने हैं, उसका कोई एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है। पर्टिकुलर वो 5 to 6 डेज का आपको कोर्स देंगे, बस उतने ही दिन में आपको वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड का यूज़ करना है। कोई भी अपने मन से दवा नहीं लें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या पोस्ट कोविड पेशेंट है, तो भी अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको चेक ज़रूर करते रहें नियम से। और जैसे ही आपको लगता है कि ये बढ़ रहा है, नॉर्मल लेवल से ऊपर जा रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। अंत में जो ट्रीटमेंट बचता है वो है इसका एंटी फंगल दवाई, एंटी फंगल मेडिसिन। वो डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब करके आपको देंगे। ये जो अभी डाटा हमारे पास आ रहा है उसमें पता चल रहा है जो एंटी फंगल या ये जो ब्लैक फंगस से ट्रीट होने की दवा जो है उसकी कीमत 3,500 रुपये तक है। तो आप सोचिए उसके 6-7 डोज आपको कम से कम लेने होंगे आपको प्रॉपर ठीक होने के लिए। 99% ये दवा कारगर है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट महंगा हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही सारे काम कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है इस ब्लैक फंगस से। अगर आप थोड़ा सा अपनी बस एक्स्ट्रा केयर करेंगे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे, अवेयर रहेंगे, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं अफेक्ट होने से। कुछ भी ब्लैक फंगस हो, म्यूकोरमाइकोसिस हो, आप सबसे जंग जीत सकते हैं, कोरोना वायरस से जंग जीत सकते हैं। अगर बस आपको ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने की। आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपनों का ध्यान रखिए और मॉम जर्नी देखते रहें। आई होप आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिएगा। और आई नो आप लोग इसको व्यू तो करते हैं, देखते हैं, पसंद भी आता है, लेकिन आप लाइक बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सो गाइज, अगर आप नित्य की एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो अभी जाइए और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स जर्नी।